कैसे तुम मानते हो कि वो ज्ञानी है? ज्ञान का मतलब क्या होगा? वो गुरु जी, जैसे गुरु जी के उपदेश तो सब लिए नहीं, तो सिर्फ उपदेश ले लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है ना? जी सिर्फ उपदेश ले लिए उससे ज्ञानी नहीं हो जाता। नहीं होती भाई किसी को तुम रास्ता बताए, कोई तुमसे रास्ता पूछा कि हमको दिल्ली जाना है, और तुमने रास्ता उसको बता दिया, तो दिल्ली जाने का रास्ता तो उसको मालूम हो गया, लेकिन यदि वो ना जाए रास्ते में तो क्या दिल्ली पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। दिल्ली पहुंचने के लिए दिल्ली का रास्ता सिर्फ मालूम होने से नहीं हो जाएगा ना, उस रास्ते में चलना भी पड़ेगा है? अब कोई आदमी कहे कि हम गुरु महाराज से उपदेश ले लिए हैं, हमको गुरु दीक्षा मिल गया है, हमको गुरु जी ने नाम दान दे दिया है, तो हम ज्ञानी हो गए, अब हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे थोड़ी होता है कि इतना होने से ज्ञानी हो गया। नहीं, गुरु महाराज ने उपदेश किया, गुरु महाराज ने नाम दिया, गुरु महाराज ने दीक्षा दिया, तो माने रास्ता चलने के लिए बताया है कि अब तुमको इस रास्ते से चलना है। अब तुम उस रास्ते पे ना चलो और समझ लो कि हम ज्ञानी हो गए, हम पार लग गए, तो ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं होता। अब तुम कह रहे हो कि गुरु महाराज से कोई उपदेश ले ले, फिर भजन साधन ना करे और संसार के खेती किसानी और इसमें उसमें फंसा, माया के जाल में फंसा रहे, तो उसको कोई लाभ नहीं है। भगवान का नाम, संसार का कोई भी काम कर रहे हो तुम, उस काम को करते हुए भगवान का भजन यदि कर रहे हो तब तो ठीक है। और यदि भजन नहीं कर रहे हो, संसार के कामे में तुम लगे हुए हो, दिन भर तुम उसी में लगे हो, तो फिर तो कोई बात नहीं, वो नहीं है। तुमको ज्ञान नहीं होगा, तुमको मुक्ति नहीं होगी, तुमको भजन करना बहुत ज़रूरी है? सिर्फ इतना मान लेने से काम नहीं चलेगा कि हम तो अब गुरु महाराज का उपदेश ले लिए हैं, हमको उपदेश मिल गया है, अब हम छुट्टी, अब हमारा काम सब हो गया, इतने से नहीं होगा। बल्कि गुरु जी और नाराज हो जाएंगे। काहे काहे नाराज हो जाएंगे? इसलिए नाराज हो जाएंगे कि भाई तुमको हमने इतना बड़ा चीज दिया, भव सागर से पार होने का तुमको हमने विधान बनाया, मंत्र बताया है, और तुम उसका कोई माने कीमत नहीं समझ रहे हो, उसका मूल्य नहीं समझ रहे हो, और संसार का जिसको छोड़ के जाना है, जिस संसार को, जिस माया मोह को छोड़ के जाना है, उसी में पूरा दिन रात अपना समय खपाए दे रहे हो है? तो नाराज नहीं होंगे गुरु महाराज है कि तुम इतना सत्संग किए, तुम इतना भजन, माने तुम भाई गुरु महाराज के पास आए तो गुरु महाराज ने तुमको सत्संग दिया, तुम्हारा पुण्य कर्म का फल जागा था, देवी देवताओं का कृपा तुम्हारे ऊपर हुआ कि तुमको सत्संग मिला, और सत्संग मिलने के बाद गुरु महाराज ने तुमको उपदेश भी दे दिया, तुमको नाम भी बता दिया है, और उसके बाद तुम मनमौजी करो, मस्ती करो और कहो कि नहीं हो गया, हमारा काम हो गया, हम गुरु महाराज से उपदेश पा गए हैं, अब हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे थोड़ी होगा, इससे नहीं होगा, गुरु जी नाराज होंगे है? नाराज होंगे। इसलिए भजन करना बहुत ज़रूरी है, भजन करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। और जो भजन करेगा उसको गुरु महाराज की कृपा मिलेगी है।